हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग बेटा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। जो 12th या टारगेट के बच्चे इसको देखेंगे तो जरूर उनको सीखने को मौका मिलेगा, है ना। तो आज का जो चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा, उसको अच्छे से जरूर देखें। और वो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चाहेंगे कि एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से बच्चे हमारे रीड कर लें, फिर हम डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कि द करेक्ट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ जीसे सॉल्ट। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से रीड करोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ जीसे सॉल्ट इज ऑब्लिक आर, है ना। मतलब ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जीसे सॉल्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक जीसे सॉल्ट का फॉर्मूला आप नहीं लिखोगे तब तक ये ऑप्शंस पता नहीं चलेगा कि ये कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीसे सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं कि PtCl3 एटा के पावर 2 CS2 याद रखेंगे कि ये जो एटा के पावर 2 जो होता है ना, मतलब इसमें इस सेंट्रल एटम जो प्लैटिनम है और ये जो इथाइलिन जो लिगेंड है बेटा, इसमें दोनों कार्बन से इसका बॉन्डिंग डिस्टेंस सेम होता है। एंड दैट्स वाई यहां पर जो पावर लिखा गया एटा के पावर 2। चलिए, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब यहां पर देखो, प्लैटिनम जब भी +2 कोऑर्डिनेशन नंबर में जब आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड इट्स ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, मतलब इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, DsP2। मतलब पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि इट्स ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, मतलब पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। इसको जरा हम लोग चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है या गलत है। इसके लिए स्ट्रक्चर का हम लोग सहारा लेंगे कि ये PtCl3 ये मॉलिक्यूल्स का प्लेन हो गया, स्क्वायर प्लेनर। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आता है ना, जिसमें सिनर्जिक इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट है। जो भी स्टूडेंट सिनर्जिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा समझने में। जो लोग नहीं पढ़े होंगे एक बार सिनर्जिक इफेक्ट जरूर देखें, समझने का प्रयास करें, सो दैट कि ये क्वेश्चन को आसानी से बच्चे समझ सके, है ना। चलिए, तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट कर दिया, है ना। क्या हुआ कि ये जो प्लेन जो है स्क्वायर का, और इस कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड में है, एक्चुअली में यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल्स का प्लेन है, और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है। मतलब ये जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये भी स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अभी मैंने बोला था कि एटा के पावर 2 का मतलब होता है कि दोनों कार्बन से सेंट्रल एटम का बॉन्डिंग डिस्टेंस सेम है बच्चे मेरे, जिसकी वजह से यहां पर क्या लिखा गया, एटा के पावर 3। अगर कोई एटा के पावर 4 लिखता, एटा के पावर 5 लिखता, एटा के पावर 6 लिखता, मतलब जरूर उस लिगेंड में उतने कार्बन होंगे और उससे उसका जो बॉन्डिंग डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। चलिए, तो हम देखते हैं नेक्स्ट की तरफ में कि द 2 कार्बन एटम्स आर ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैटिनम आयन। This statement is also true. This statement is also true.
लास्ट जो लाइन है कि द ओरिजिनली प्लेनर इथाइलिन बिकम्स नॉन प्लेनर ऑन बॉन्डिंग इटसेल्फ टू प्लैटिनम। ये जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लैटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहा। ये जो मॉलिक्यूल जो है अपना प्लेनारिटी को, ये जो मॉलिक्यूल है अपना प्लेनारिटी को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। मतलब पहले प्लेनर है, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इथाइलिन मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन प्लेनर। दैट मींस ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब इस क्वेश्चन का सारी जो ऑप्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जीसे सॉल्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करेंगे और बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो दैट कि इससे रिलेटेड अगर आगे भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें या कहीं सवाल आपको अगर मिले तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी परेशानी ना हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। एक बार क्वेश्चन हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे एक बार रीड कर लें, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन रीड करो तो बच्चे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर क्वेश्चंस को रीड कर लिए होंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि पेयरिंग जो एनर्जी है कोबाल्ट +3 का दिया है 250 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा नॉट का वैल्यू कॉम्प्लेक्स आयन का दिया हुआ है 275 किलोजूल पर मोल। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करेक्ट वैल्यू ऑफ CFAC। इसका करेक्ट वैल्यू क्या होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, इस पे आपको काम करना है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ये कोबाल्ट +3 का ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें देखो पेयरिंग एनर्जी और ये आपका है डेल्टा नॉट, कितना है वैल्यू 250। डेल्टा नॉट का वैल्यू 275। मतलब डेल्टा नॉट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर कह रहा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। मतलब कि ये जो केस हो गया, दिस इज अ केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसका केस हो गया बच्चे मेरे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ये केस हो गया। ओके, अब हम देखते हैं इसमें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का जब केस हो गया और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6। क्रिस्टल फील्ड थियरी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, T2G6 एंड Eg2 Eg, T2G में 3 बॉक्स एंड Eg में 2 बॉक्स हुआ। 6 इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा नॉट ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब दिस एनर्जी गैप इज वेरी हाई, सो हुंड्स रूल इज नॉट वैलिड। मतलब पहले आपको नीचे में इलेक्ट्रॉन को भरना है, और जब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर होता तब हम इजी में जाते। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में ही आपका फिलअप हो गया। एंड सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ इस कॉम्प्लेक्स का T2G6 Ag0। इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो बच्चों को ध्यान से देखना चाहिए। बच्चों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत गलत करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सोचा कि इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों को डिस्कस किया जाए, ताकि आगे वो इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत ना करें। इसका जरूर आप लोग भी ध्यान रखें। अगर देखो, अगर ये वीक फील्ड का केस अगर होता तो बाद में एक बॉक्स पेयर्ड होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से बाद में 2 बॉक्स जो हुआ
बाद में जो हुआ वो 2 बॉक्स आपका पेयर्ड हुआ। मतलब इसका जो CFAC का जो इक्वेशन का जो वैल्यू होता है -4dq मल्टीप्लाई बाई पर इलेक्ट्रॉन इन T2z प्लस 6dq मल्टीप्लाई बाई पर इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल। अब हम लोग देखते हैं इसमें -4dq मल्टीप्लाई बाई पर इलेक्ट्रॉन इन T2z, कितना इलेक्ट्रॉन है 6, और इजी में तो है ही नहीं, मतलब ये टर्म आपका 0 हो गया। अब प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी जोड़ देंगे। यही खास बात होगा स्टूडेंट के लिए जो ध्यान नहीं देते इस छोटी बात पे। पेयरिंग एनर्जी 3p नहीं जोड़ेंगे, 2p जोड़ेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट 3p जोड़ देता है। अगर ये वीक फील्ड का केस अगर होता तो इसमें बाद में पहले से 1 बॉक्स पेयर होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर हुआ तो बाद में 2 बॉक्स पेयर्ड हुआ, और बाद में जो बॉक्स पेयर्ड होते हैं ना उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अब यहां पर देखो जो इक्वेशंस जो मिला आपको, अब इसको सॉल्व करना है और फाइनली आपको मिल जाएगा CFAC का वैल्यू। क्या है क्वेश्चन इसमें देखिए, -2p -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p, सबका वैल्यू दिया हुआ है -2.4 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 275 प्लस 275 दिया हुआ है 275 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई पेयरिंग एनर्जी दिया हुआ है आपका 250, और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा -160 किलो जूल पर मोल। मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेन समझना है कि ये जो अप्रोच हम आपको बता रहे हैं बच्चे मेरे, कि कैसे पेयरिंग एनर्जी को ऐड करना है, कितना ऐड करना है, अगर ये जो बच्चा सीख लेगा वो कभी इस तरह के क्वेश्चंस में वो मिस्टेक नहीं करेगा। चलिए, तो आज में 2 सवाल मैंने कोऑर्डिनेशन का मैंने अच्छे से सवाल सीखा है। नेक्स्ट में हम आपको फिर अच्छे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का ही सिखाएंगे, और इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आपका जो लेवल है सोचने का, अच्छे क्वेश्चन बनाने का पावर आपको भी डेवलप हो। थैंक यू बच्चे।